मीनाक्षी नायर को जोसेफ और मिस लवीना को डॉक्टर श्रीधर ने प्यार में धोखा दिया। एक एक कर मां बेटी दोनों ठगी गई। क्या लवीना को उसका प्यार मिल पाया या अपनी मां की तरह उन्हें भी अकेले जिंदगी गुजारनी होगी? पढ़िए। श्रीधर से मिली चोट से मिस लवीना बिल्कुल टूट गई। उनका मन पढ़ाई से भी हटने लगा। सारा दिन रोती रहती, श्रीधर के साथ बिताए पल याद करती रहती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्रीधर उनसे मुंह मोड़ सकता है। वह सिर्फ एक बार श्रीधर से मिल उससे सवाल करना चाहती थी कि जब प्यार निभाने का हौसला नहीं था तो प्यार किया ही क्यों? ये सवाल उन्हें आज तक परेशान करता है। लवीना के साथ मीनाक्षी नायर केरल छोड़ दिल्ली आ गई। लवीना तो आना ही नहीं चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि श्रीधर जरूर मिलने आएगा उनसे। वह उससे प्यार करती है और वह भी उससे प्यार करता है। पर मीनाक्षी नायर के सामने उनकी एक न चली। उसके बाद लवीना ने खुद को कुछ बनाने में खपा दिया। इसी कॉलेज में वह लेक्चरर बनी और बाद में वार्डन का काम भी उन्हें सौंप दिया गया। 3rd ईयर को वह अंग्रेजी पढ़ाती है, लेकिन दोहरी जिम्मेदारी के कारण कम ही लेक्चर लेती है। प्रेम, प्यार, इश्क, इन शब्दों से उन्हें न तो कोई परहेज है, न ही इस एहसास से नफरत। आखिर उन्होंने इस एहसास को जिया है और वह बहुत खूबसूरत था। श्रीधर को वह कहाँ भुला पाई है, न ही उसे कभी दोषी माना उन्होंने। परंपराएं और परिवार ने कितनों के दिल तोड़े हैं, उनका भी टूटा। बस उन्हें यही लगता है कि पहले खुद को इतना सक्षम बना लेना चाहिए कि दिल टूटे भी तो खुद को संभाल पाने के आप में गट्स होने चाहिए। वह जानती है कि प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता, लेकिन इतनी समझ होनी जरूरी है कि सामने वाले को परख सके। लेकिन सही कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। उस समय सारी समझ कहीं दुबक जाती है और हर समय छाई रहती है तो एक खुमारी जो इंसान की सोच पर पहरे लगा देती है। रात भर जागे की थकान मिस लवीना के तनमन पर हावी थी, पर चेहरे पर कठोरता का मुखौटा चढ़ाए सुबह समय से वह अपने ऑफिस पहुंच गई। उनका मन तो कर रहा था कि आज दिन भर बिस्तर पर लेटी रहें और उस फोटो को देखती रहें जिसे छूकर वह श्रीधर के स्पर्श को महसूस करती है, लेकिन वह चाहकर भी अनुशासन नहीं तोड़ सकती, वरना ये लड़कियां तो तिल का ताड़ बना देंगी और उनकी अनुपस्थिति की न सिर्फ वजह गढ़ लेंगी बल्कि अफवाहों के पहाड़ खड़े कर देंगी। 3rd ईयर में मिस लवीना भी 1-2 लेक्चर लेंगी, निशा ने अफसोस जताते हुए कहा। पता नहीं लेक्चर के साथ क्या क्या हिदायतें और चेतावनियां मिले। मालूम पड़ा रोमियो जूलियट को भी नॉनसेंस करार कर दिया है। थोड़ी गंभीर मुद्रा बनाते हुए वह बोली, तुम लोग तो मिस लवीना के पीछे पड़ गई हो। यह अच्छी बात नहीं है। वह हमसे बड़ी है, हमारी चिंता करती है। बस उनके समझाने का तरीका कुछ अलग है, मैंने कहा। मिस लवीना की चमची, मैं जिस दिन साइक्रेटिक्स बन जाऊंगी न तो मेरी सबसे पहली पेशेंट वही होंगी। अभी तो मैं उनके दिमाग में घुसकर उन्हें जानने की कोशिश कर रही हूँ। कनिका जोर से हंसी। कर ले कोशिश, तुझे समझ आ जाए तो हमें भी बता देना। वैसे वह आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। खैर बताओ, संडे को कौन सी मूवी देखने जाने का प्रोग्राम है? दर्शना अभी भी च्युइंगम चबा रही थी। मैं तो समर के साथ डेट पर जा रही हूँ, कनिका बोली। आज तुझे मिस लवीना से इतना सुनना पड़ा और कल डेट पर जाने की बात कर रही है। ज्यादा ही डेयरिंग नहीं दिखा रही है तू? मैंने कनिका से कहा तो वह मुझसे लिपटे हुए बोली, इसी में तो मजा आता है यार। तू भी एक बार चख ले यह स्वाद, फिर नहीं रोकेगी टोकेगी मुझे। जो तेरी मर्जी आए कर।
मेरा तो फिलहाल ऐसे किसी स्वाद को चखने को कोई इरादा नहीं है। हाँ, गोलगप्पे खा सकती हूँ। वैसे भी मुझे शॉपिंग करनी है। माँ को कुछ सामान चाहिए, वही खरीद कर उन्हें भेजना है। मैंने कहा तो दर्शना मुंह बिचकाते हुए बोली, तेरी माँ तुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देती। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी ही अपने लिए कोई लड़का ढूंढ ले, हो सके तो कोई NRI और देश छोड़कर ही रफूचक्कर हो जा। फिर तो समस्याओं से तेरा पीछा छूट जाएगा। जो तेरे मुंह में आता है बोल देती है। निशा ने आंखें तरेरी। मैं चलूंगी तेरे साथ मूवी देखने। अपना मूड मत खराब कर। मैं शॉपिंग के लिए निकलने लगी तो अनायास ही मेरे कदम मिस लवीना के कमरे की ओर मुड़ गए। मुझे देख चौंक उठी वह। अपने हाथ में पकड़ी फोटो को उन्होंने तुरंत एक किताब के अंदर रख दिया। मुझे अजीब तो जरूर लगा कि आखिर वह किसकी फोटो को इतनी ध्यानमग्न होकर देख रही थी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी पर्सनल स्पेस में कभी कदम रखने की कोशिश जो नहीं की थी। यस माय चाइल्ड। मैडम, मैं मार्केट जा रही हूँ। अगर आपको कुछ सामान चाहिए हो तो, मैंने झिझकते हुए पूछा। वह आश्चर्य से मुझे देखने लगी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। न जाने वह क्या सोचे। मिस लवीना कुछ देर खड़ी सोचती रही। चलती हूँ मैडम, कहकर मैं वापस जाने को मुड़ी ही थी कि बहुत ही प्यार से उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तुम जानती ही हो कि मैं हॉस्टल से बाहर कहीं आती जाती नहीं। इस बहाने थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज अम्मा से भी मिलने का मन कर रहा है। उनके लिए कुछ खरीद लूंगी। उनसे मिलकर रात को लौट आऊंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकती हो। मेरी अम्मा यही रहती है, इसी शहर में। अब वृद्ध हो गई है। उनकी देखभाल के लिए हेल्प रखी हुई है। उस दिन पता चला कि मिस लवीना की माँ भी है। पहली बार मिस लवीना के बारे में कुछ जानने का मौका मिला था। फिर भी और कुछ पूछना मुझे ठीक नहीं लगा। नहीं मैडम, नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जितनी देर मैं उनके साथ रही, एक नया रूप देखने को मिला मुझे मिस लवीना का। हॉस्टल में वह जिस सख्ती से पेश आती है, वैसी बिल्कुल नहीं थी। कितनी प्यारी हंसी है। कितने चाव से उन्होंने छोले भटूरे और गोलगप्पे खाए। वह कॉलेज की किसी अल्हड़ लड़की की तरह लग रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान जब पर्दे चढ़ाकर जीता है, तो भीतर ही भीतर उसे कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती होंगी। तब वह दो रूप जीता है, एक जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है और दूसरा जो दुनिया को दिखता है। मुझे अच्छा लगा। वह मुस्कराई। आप जब चाहे मेरे साथ कहीं भी चल सकती हैं। यह तुम्हारा 3rd ईयर है, फिर तुम भी यहाँ से चली जाओगी। आपसे मिलने आती रहूंगी मैडम। आपसे फोन पर भी बात करूंगी। तुम्हारी दोस्त ऐसा करने देंगी तुम्हें? वे मुझसे हमेशा नाराज रहती है। उनके चेहरे पर पल भर को उदासी छा गई। फिर अपने को संभालते हुए बोली, बहुत कम ऐसा होता है कि कॉलेज से जाने के बाद लड़कियां मुड़कर वापस आएं। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी भी है। उनकी लाइफ में और चीजें और रिश्ते जो शामिल हो जाते। मुझे तो यही रहना है। डोंट वरी मैडम, हमारी चौकड़ी हमेशा आपके टच में रहेगी। यह मेरा वादा है। और कोई आपसे नाराज नहीं है। बस आपकी डांट खाने के बाद बौखला जाती है। डांटना जरूरी है। समझ लो ये मेरी नौकरी का ही एक हिस्सा है। हल्की सी मुस्कान पल भर को उनके होठों पर बिखरी, फिर झट से गायब हो गई। उस दिन पहली बार मैंने उनकी आंखों में नमी देखी थी। उस नमी में बहुत कुछ था। जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाने का अफसोस,
कुछ खो जाने का दर्द और शायद मन की बातें दिल में ही रखने की पीड़ा। उस पल मुझे समझ आया कि हर किसी को रोने के लिए कंधा क्यों चाहिए होता है, पर कौन सा दर्द वह अपने भीतर छुपाए बैठी है। वह दर्द जो उन्होंने वार्डन की भूमिका निभाते हुए कभी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। कितना मुश्किल होता है दर्द छिपाना। उस दर्द की पीड़ा में इंसान बार बार टूटता है। काश मिस लवीना अपनी पीड़ा मुझसे बांट लेती। सुरभि जैसे जैसे मिस लवीना के करीब आती गई, उसे उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। वह हैरान थी कि ऊपर से सख्त दिखने वाली मिस लवीना असल जिंदगी में बिल्कुल अलग है। क्या बाकी लड़कियां इस बात पर यकीन कर पाएंगी? क्या मिस लवीना का सच सामने आएगा? आगे की कहानी।